जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत का महत्व और इसकी पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत करने की कथा क्या है और इसका मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। इस दिन सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की पूजा करने से जहाँ सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, वहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत पूरे मन से करना चाहिए। मान्यता अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के बराबर मिलता है। प्रदोष में बिना कुछ खाए ही व्रत रखने का विधान है। ऐसा करना संभव न हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। जिन जातकों के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत करने की विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र, गंध, चावल, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाना चाहिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। सायकाल प्रदोष के समय पुनः स्नान करके इसी तरह से शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले मिष्ठान अथवा मिठाई का भोग लगाएं। अब 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें, रात्रि जागरण करें। इस तरह व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत की कथा, ध्यान से सुनिएगा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र को पालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के जीवन खुशहाल हो गए, वैसे ही सभी पर शिव की कृपा प्राप्त होती है। अतः सोम प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत करने का मंत्र क्या है। शिव मंत्र बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है ओम शिवाय नमः। दूसरा है ओम सोमाय नमः। तीसरा है ओम नमः शिवाय। चौथा है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पांचवा है ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। छठा है ओम ह्रीं शिव गौरी मय ह्रीं ऐं ओम। ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।